इस हालत के बाद नेता आए तो चप्पल मारी और कुछ न करी। अगर कोई मर भी गया ना तो ले जाने में दिक्कत होता है, इसी में पैर रख रख के जाते हैं। नेता मर गए हमारी तरफ से तो हमारे तो विचार से जूता के माला पहनाने के, लेकिन लोग फूल के पहना देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगम विहार के I2 ब्लॉक गली नंबर 10 में और 10 नंबर गली के बिल्कुल अभी एक चौराहा सा है। आप इस चौराहे पर देखिए कि क्या बद से बदतर हालत है। सबसे पहले एक बुजुर्ग माता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना देवी है। मीना देवी, आप यहीं रहते हैं मैम? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर घर है? हाँ, यही घर है हमारा। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? 25 साल हो गया मुझे। ये हालत कब से है? ये हालत ये 10 साल से है। ये जब से है कि विधायक बना है ना, ये मुख्यमंत्री, जब से यहाँ ऐसा हाल है। ये निगम पार्षद जब से बना। तो अभी तो वो दोबारा जीत गए। हाँ, दोबारा जीत गए। लोग बाग अंधा था ना, इसलिए वोट दे दिया। बस अब 10 तारीख को करा देंगे। ऐसे करते करते 2018 से 21 आ गया। जब वोट लेना होता है तब आते हैं, हाथों जोड़ के चले जाते हैं। जब जीते आए लोगों के लड्डू बंटवा दिए, बोले हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं करवाया। घर में पानी बरसात में घुसता है अंदर, और क्या हमारा तो इतना पानी घुस जाता है। मोटर से पानी निकालना। यहाँ एक का तो घर ही टूट गया था। तो देखो, आप लोग यहाँ गलियों में वो जब आते हैं तो माला वाला भी पहनाते हैं आप लोग? नहीं, हमारे तो विचार से जूता के माला पहनाने के, लेकिन लोग फूल के पहना देते हैं। हाँ, जूते का पहनाने का, क्योंकि जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं ना, इस हिसाब से। ये चीज दिखाओ ना, ये देखो ये कर रखा हमने। तो निकलने का है कोई व्यवस्था? घर में से निकलने का नहीं यार, ऐसे बाउंड्री बना रखे हमने। हमारे तो जो 2 पैसे कमा भी रहे हैं ना, ये रोडे में जा रहा तो रोडी में जा रहा। कैसे कैसे करके कमा रहे, कैसे कैसे करके फिर ऊंचा करो 2 बार तो हमने ऊंचा कर लिया। अब तीसरी बार अब घुसने वाला है। बेसमेंट का तो अभी घुस ही रहा है पानी। तो बच्चे कहाँ खेलते हैं आप लोग के? कहाँ खेलते हैं? सब अंदर देखिए, पैक है बच्चे अंदर पैक रहते हैं। कहाँ जाएंगे? इसमें निकलने लायक है? ये तो रोज घर का पानी है। अब बरसात के तो देखिएगा तो आ भी नहीं सकिएगा आप लोग यहाँ पे। बारिश में अगर आ जाइएगा तो निकल नहीं पाइएगा। सबसे भाई साहब, नेता लेता है देता नहीं है कोई। सब नेता हो, आप संगम विहार से बाहर निकलोगे ना, आपका चेहरा लोग ना अपने आप देख के बता देंगे गाड़ी संगम विहार की कहाँ से आ रही हो। 5 रोड ऐसे हैं, 5 निकलने का बाहर रास्ता है। एक भी रास्ता बता दो आप जो सही है। नेता मर गए हमारी तरफ से तो। अच्छा, आपकी तरफ से मर गए? हाँ, जब एक तो हमारी रोजी रोटी भी छीन दी नेता ने, और नरक हमें पड़े वो अलग है। तो अभी तो ये ऐसी हालत है। बरसात में क्या होता है? बरसात में तो गन्ने में पानी पार हो जाता है। आगे ईंट लगा रखी है दरवाजे से। आप क्या कह रही हैं इस हालत के बारे में? इस हालत के बाद नेता आए तो चप्पल मारी और कुछ न करी। बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में हैं तो ये क्योंकि भैया घर में पानी जाता है सबसे ज्यादा। बरसात में इतना बुरा हाल होता है। नुकसान कितना हुआ है? 1.5-2 लाख का हमारे पड़ोसी का नुकसान हुआ, हम लोग का नुकसान हुआ। नेता थोड़ी ना भरने देंगे। सर, इसके लिए हम टाइम पे जो हमारे पार्षद जी हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, उनके पास हम खुद जाके लेटर तैयार करके भेजते हैं, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और आप, क्योंकि किसी भी संविधान का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, तो मैं आपके जरिए उनसे बोला चाहता हूँ कि 6 साल हो गए उन्हें जीते हुए, लेकिन दिनेश मोनिया जी को आज तक यहाँ पे किसी ने देखा नहीं होगा, चाहे वो नाली का काम हो या रोड। और यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई बेचारे बुजुर्ग, बच्चे, वो सब गिरते रहते हैं। और अगर सबसे बड़ा बात बोलूँ, क्योंकि जो बैकवर्ड इलाका है, अगर आप कहीं भी किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो सबसे निचला तबका होता है उसको आपको देखना चाहिए कि वहाँ कितना विकास हुआ है। अगर आप उस नज़र से यहाँ देखोगे तो 6 साल में और अभी तक इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। जैसा कीचड़ है वो उनके मुँह पर ये धब्बा है, ये क्लींच है उनके ऊपर कि वो कुछ कर नहीं पाए अभी तक। तो ये सफाई नहीं होती, इसके लिए आप नेताओं को बोलते नहीं है? हैं, बोलते हैं, कोई प्रधान सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। अभी आपके ये कितने सालों से ये सब कितने सालों से हो रखा है ये सब जो सड़कें खराब है? अरे बहुत हालत खराब है। इतने पूछो मत, 2-3 साल हो गए इतना चलता।
ये देखिए, ये किनारे से है, अब यहाँ से महिलाएं पार होंगी, यहीं से ही बच्चे पार होंगे, और किसी का पैर स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर यही है कि जिसके अंदर वो गिरेंगे। हालत ऐसी है कि बद से बदतर है। और ये देखिए, एक मकान में दिखा रहा हूँ आपको, इस मकान के अंदर जो है पूरा पानी भरा हुआ है। मकान के दोनों तरफ छोटी दुकानें बनी हुई हैं, जो दुकानें पानी नाली होने की वजह से ये दुकानें बंद हो गई हैं। और उसके बाद एक रास्ता है जो ऊपर जाने का है, वो रास्ता यही है। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि इसमें जा कैसे रहें। यही रास्ता है इसका आने जाने का, और इसी में से पार होके जा रहा है। तो आपने देख लिया, मैं यहाँ से चढ़ा हूँ और ये गेट है और मैं ऊपर आया हूँ। हालत वो है घर की कि घर का मतलब कहिए कि पूरी तरह से सत्यानाश हो रहा है। और आप देखिए कि 2 शटर हैं जिनमें जो दुकानें थी, ये दुकानें खुली होती तो यहाँ से 2-4-5 हज़ार रुपये किराया आता है, या फिर अगर कोई दुकान होती तो वहाँ से कोई आमदनी का जरिया खुला होता। लेकिन सड़कें और नाली बद से बदतर होने के कारण ये हालत है कि दुकानें बंद हो चुकी हैं। चलिए, दुकानें तो गई, लेकिन घर भी धीमे धीमे जा ही रहा है गर्क में। क्योंकि आप उस घर का जो रास्ता देख रहे हैं वो देखिए किस तरह से बदतर हालत में है कि घर के अंदर तक पानी आ रहा है। लेकिन नेताओं को ये हालात नहीं दिखते, वो जीत कर सत्ता पर बैठ जाते हैं, उसके बाद कुर्सी पर लदने के बाद उठने का नाम नहीं लेते हैं, और जनता के बीच में तो नजर ही नहीं आते हैं। मसलन आप ये देखिए कि वो तो अपने एसी वाले कमरों में सो रहे हैं, लेकिन जनता किस प्रकार परेशान है वो हालत मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मीना पांडे। ये मकान आपका ही है? हाँ जी। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 10-12 साल हो गए। जब इलेक्शन पड़ती है तब सब आके कहते हैं कि हाँ मलबा गिरवा रहे हैं, यहाँ रोड सही करवा रहे हैं, बोरिंग करवा रहे हैं, अब उसके नाला नहीं भरेगा नहीं, तब रोज सफाई वाले आएंगे, रोज कूड़ा गाड़ी आएगी कूड़े की। लेकिन उसके बाद जब हो जाएगा इलेक्शन, वोट मिल जाएगा, उसके बाद कोई यहाँ नहीं दिखाई देता है। नहीं नाली साफ करने वाले दिखाई देते हैं। तो आपके निगम पार्षद वगैरह या साफ सफाई वाले कोई नहीं आता है। तो ये बताइए कि आपके बच्चे वगैरह कहाँ कैसे आवन जावन करते इसी तरह से निकलते हैं, क्या करें, मजबूरी है। मेहमान वगैरह आते हैं आपके घर में? कोई नहीं आता, हम बुलाते नहीं, क्या करें, इसमें बुलाएं, हमारी और इंसल्टी होगी इसमें बुलाने पर, कैसे बुलाएं। तो देख लीजिए, ये हालत है कि आदमी मेहमानों को बुलाने से भी परहेज करता है, क्योंकि उनको मतलब बुला के बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है कि हम किस नर्क में रह रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये हालत है घर के कि बुरी तरह से लोगों का, इसी जो घर के लोग हैं वो इसी में से आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये परेशानी का आलम है। अब ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे इसी में से आते आवन जावन करते होंगे, और किस तरह से लोग इसमें रह रहे हैं। क्या नरकीय जीवन लोग जी रहे हैं। यहाँ पर कई मतलब कि सैकड़ों में आबादी है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही है, और बहुत सालों से रह रहे हैं। लेकिन एक आप नेता की परेशानी को ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो कितने जिम्मेदार हैं। क्या कोई अपनी जनता को, जिसने उसे वोट देकर जिताया हो, क्या वो इस तरह से किसी को गर्त में छोड़ सकता है, नर्क में छोड़ सकता है? किस तरह से मोहल्ले के लोग कितनी परेशानी के आलम में जी रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हाल हैं, लोगों का कोई और ठिकाना नहीं है, गरीब जनता है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि जीके में जाके रह सके, तो संगम विहार में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, ये गेट विधायक श्री दिनेश मोहनिया जी एमएलए के द्वारा लगवाया गया है। गेट तो उन्होंने लगवा दिया है, लेकिन गेट के पीछे जो हालत है उसके बारे में नहीं लिखा कि ये किसकी वजह से हो रहा है। विधायक जी, आपने गेट लगवाया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका भी तो प्रचार कीजिए कि आपने और क्या क्या करवा रखा है। पतली गली है और जाने का रास्ता नहीं है, और ऐसी हालत है कि अब सोचिए यहाँ से छोटे छोटे बच्चे आवन जावन कर रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे। यहाँ पर इस गली में रहते हैं, ये तौफीक मियाँ हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। ये हालत कब से है? ये 1.5 साल। 1.5 साल से जी। तो इसमें कैसे आवन जावन करते हो आप लोग? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है हमें, और यहाँ से तो निकलते नहीं, गाड़ी से कभी आते हैं तो बहुत बार स्लिप होती है यहाँ पे गाड़ी, और कितने बार तो गिरे भी हैं यहाँ पे लोग, एक्सीडेंट, चोट वोट लगी, गाड़ी वाड़ी टूट जाती है, बहुत मुश्किल होती है। उधर आपके जो नेताजी हैं वो आते नहीं है? नहीं, आज तक नहीं आए। और जो वो है निगम पार्षद वो आती हैं? निगम पार्षद भी नहीं आई। जब इलेक्शन का टाइम था तो सूरज चौधरी जो है उन्होंने आके यहाँ पे सफाई करवाई थी, बस उसी दिन साफ हुई थी, बस फिर उसके बाद फिर से ये वही है। अच्छा, इस गली से तुरंत बाहर निकलते ही आप यहाँ पर भी हालत देखिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी गली में भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा, और इस तरह से जिस तरह से ये गलियाँ दिखा रहा हूँ आपकी भी परेशानी और आपकी भी गलियाँ को दिखाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर यह हाल है, वो देखिए माता जी साफ़ कर रही हैं, दिखाओ जरा आगे जाके जरा आकाश। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक माता जी हैं जो इस नाली को साफ़ कर रही हैं। आखिर इसका क्या कारण है, आइए ये देखिए, ये देख रही हैं आंटी जी हैं जो हैं यहाँ पर एक साफ कर रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमा परवीन है।
तो आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं आंटी? मैं यहाँ 15-20 साल हो गए रहते रहते। सफाई भाई आप खुद ही करते हैं नालियों की? हाँ जी, बस सफाई करने वाले आते हैं, वो ऊपर ऊपर का कूड़ा निकालते हैं, चले जाते हैं। ये गंद हालत कितने सालों से इधर? इधर ये 7-8 साल हो गए ऐसी। और आप लोग झेल रहे हैं इसको? झेलना पड़ता ही है, नेता इतने अच्छे अच्छे हैं हमारे इधर। समा परवीन जी ही ये खुद ही नालियों को साफ कर रही हैं क्योंकि इधर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। और ये सबूत है इस बात का कि अगर ये सफाई कर्मचारी इधर आ रहे होते तो इधर की जो ये आप हालत देख रहे हैं, ये हालत ऐसी नहीं होती। ये है जनता की हालत। आप देख रहे हैं कि क्या परेशानी का आलम है कि लोग यहाँ पर सफाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन नेताओं को शर्म नहीं आ रही। ये हालत जो आप देख रही हैं कब से है ये तो 7-8 साल से है भैया। 7-8 साल? हाँ, ऐसा ही रहता है ये। तो आप नेताओं से बोलते नहीं इसके लिए? तो नेता कौन नेता आता है यहाँ पे बताइए? कोई आता है मुंह दिखाने को? अगर कोई मर भी गया ना तो ले जाने में दिक्कत होता है। डिलीवरी सोचो, मट्टी ले जाने में दिक्कत होता है लोगों को, इसी में पैर रख रख के जाते हैं। ये बता रहे भैया ये कीचड़ हो रखा है, यहाँ तो न निकलवे की सुविधा है, न कछुए मरे और जाते। घर में बैठे रहो तो बैठे रहो, बाहर जाओ तो पटके खा के गिरो, चूतर और टूटे जाओ से भरे गिर गिर के। कूड़े की गाड़ी यहाँ नहीं आती है, हमारे भी लोग जगह तुम्हारी भी लोग नहीं है यहाँ पे कूड़े गाड़ी आने पे। और बोलाइए लोग जबरदस्ती करो तो 10-5 रुपया लेंगे, तब वो ना लेवे गाड़ी। हाँ, तो 10-5 रुपया देते जोड़ के हम गली के, तब जाके कूड़ा उठाते हैं? उठाते नहीं है, ले डालने वाला घर का कूड़ा डालने वाला। अच्छा, वो डालेंगे उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे? और क्या, और तब भी नहीं आते हैं। और वो उधर वहाँ खड़ी होती है, वो तो हमारी दूसरी ब्लॉक की गाड़ी है, वहाँ पर आएगी। तो देखिए क्या समस्या है कि यहाँ पर गाड़ी आती नहीं, और कभी आ जाए तो ये बोलती है कि ये इस ब्लॉक की गाड़ी नहीं है, किसी और ब्लॉक की है। और किसी और ब्लॉक की गाड़ी है तो उनको उसमें कूड़ा, घर का कूड़ा डालने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। निगम पार्षद जी जरा आप ध्यान दें कि घोरक धंधा आपके क्षेत्र के अंदर हो रहा है, आपके वार्ड के अंदर हो रहा है। आप इधर चारों तरफ देखिए कि मैं आपको अपने पीछे दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल लपालप कीचड़ है और बिल्कुल जिसे कहें कि बिल्कुल ब्लैक वाला और सही बदबूदार वाला ये है। कैमरे में अगर मैं आपको इसकी बदबू सुंघा पाता तो शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती तो आप ये वीडियो देखने से इनकार कर देते इसकी बदबू की वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बस इसलिए कि यहाँ पर रह रहे लोगों की परेशानियों को मैं आपको दिखा सकूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मोहल्ले में, गली में भी कोई ऐसी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी आपकी गली में आएंगे और इस तरह की समस्याओं को दिखाएंगे। बहरहाल मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत, आप देख रहे थे समाज संवाद, कैमरामैन आकाश जैन के साथ।